हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि महादेव माता पार्वती को ये समझाते हैं कि भोज का आयोजन भी तो तुम्हारे परिवार ने ही किया है और भोज में तुम अपने परिवार के साथ ही सम्मिलित होगी, तो फिर परिवार से दूरी कैसे। और जब दोनों पुत्र आकर क्षमा याचना करते हैं तो माता पार्वती कहती है कि हम तुमसे नाराज़ हैं क्योंकि तुमने भोज की सूचना देर से दी, तुम्हें जल्दी देनी चाहिए थी, हम बहुत प्रसन्न होते। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों की इच्छा के सम्मुख माता पार्वती यानी कि माता यानी कि माँ सदैव अपनी इच्छाओं का त्याग करती हैं और इस प्रकार से माता पार्वती अति प्रसन्न होकर अपने पुत्रों के साथ महाभोज पर चलने को तैयार होती हैं। उधर कैलाश पर शिवलिंग का पूजन आरंभ हो जाता है। दैत्यराज बहुत प्रसन्न होते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, नंदी को धन्यवाद देते हैं कि नंदी जी, हम लोग बहुत आभारी हैं आपके कि आपने हम सबको इतना मान सम्मान दिया, हम सबको भोज पर आमंत्रित किया। लेकिन इतने सुंदर शब्द सुनकर भी इंद्र का अहंकार वहीं का वहीं रहता है। इंद्रदेव कहते हैं, देखो कैलाश की ऊर्जा कितनी अजीब है ना। मूर्खों से मूर्ख प्राणी भी जो एक बार नहीं अनेक बार महादेव के क्रोध के भोगी बन चुके हों, उन्हें भी यहाँ आकर सद्बुद्धि आ जाती है। अब गुरु बृहस्पति जब ये बात सुनते हैं तो उन्हें बहुत अपने आप पर लज्जा आती है कि मैं कैसे देवराज का गुरु हूँ। कुछ देवताओं को भी ये बात बुरी लगती है कि जब दैत्य इतने अच्छे से बर्ताव कर रहे हैं तो इंद्रदेव को भी अच्छा बर्ताव करना चाहिए, परंतु इंद्रदेव पर तो कभी भी किसी बात का असर नहीं होता। नंदी जी हैं वो परेशान हो जाते हैं और इंद्रदेव बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल जाते हैं दैत्यों के लिए। तो उसी समय दिति वहाँ उपस्थित होती है और दिति उपस्थित होती है, कहती है सत्य कहा इंद्र, सत्य कहा इंद्र तुमने। और शुक्राचार्य भी वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। दिति कहती है इंद्र सत्य कह रहे हैं, ये भी कैलाश की ही ऊर्जा का प्रभाव प्रतीत होता है कि इंद्र को सत्य से विशेष लगाव ही नहीं है। हो सकता है कैलाश की ऊर्जा का ये प्रभाव हो, क्योंकि विशेषकर जब बात दैत्यों से संबंध में हो तब तो बिल्कुल ही देवराज को इस बात का आभास ही नहीं होता कि सत्य क्या है। और विचित्र बात तो ये है कि जो व्यक्ति कैलाश की इस ऊर्जा से वंचित रहते हैं उन्हें इसका मूल्य, उन्हें इसका महत्व उन लोगों से कहीं ज़्यादा समझ में आ जाता है जिन पर इनकी कृपा अनवरत रूप से बनी रहती है कैलाश की। है ना ये विचित्र बात। और जहाँ तक प्रश्न रहा महादेव के क्रोध का, जहाँ तक प्रश्न है महादेव के क्रोध का, तो केवल दैत्य ही नहीं बल्कि देवराज इंद्र भी कई बार उनके कोप का भाजन बन चुके हैं। स्मरण है ना इंद्र, कितनी बार आपके ऊपर भी महादेव का क्रोध बरसा है। इंद्रदेव क्रोधित परंतु चुप। अब इस बात का क्या जवाब दें, क्योंकि अंदर से तो वो भी जानते हैं कि महादेव के क्रोध का तो उन्हें अनेक बार भाजन बनना पड़ा है। नंदी वो कहते हैं कि देखिए माता ने और प्रभु ने अभी मुझे आदेश दिया था कि मैं आप सबकी सेवा करूं, तो जब तक माता और प्रभु नहीं आते हैं कृपया करके आप मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। परंतु दिति इस समय इंद्रदेव की बात सुनकर क्रोधित हो गई थी। इसीलिए दिति कहती हैं देवराज, देखिए देवराज होने का तुमने अनुचित लाभ उठाया है सदा, किंतु जब तक मैं यहाँ हूँ, जब तक मैं यहाँ कैलाश पर उपस्थित हूँ, अपनी भाषा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना, नियंत्रण रखना अपनी भाषा और अपनी वाणी पर। तो इंद्र अभी भी उसे शर्म नहीं आती, आगे से बोल पड़ती है यदि दैत्यों में सच सुनने का सामर्थ्य नहीं है तो बाहर निकलते क्यों हैं, अपने पाताल में ही क्यों नहीं पड़े रहते, क्यों आते हैं बाहर जब सत्य सुन नहीं सकते। तो देवी दिति कहती हैं कि दूसरों के सामर्थ्य और उनकी क्षमता का मूल्यांकन करते करते ही ये परिणाम उपस्थित हुआ है कि तुम्हें कमल के डंडल में शरण लेनी पड़ी थी और तुम ये बात भूल गए। याद है ना इंद्रदेव, मैं तुमसे कह रही हूँ, याद है ना कि जलंधर से अपनी रक्षा हेतु
तुमने कमल के डंडल में शरण ली थी, स्मरण है ना इंद्र? अंततः नंदी फिर बीच में बोल पड़ते हैं, देवराज, दैत्य माता, कृपा शांत हो जाइए। प्रभु और माता किसी भी क्षण आते होंगे और ऐसे तनावपूर्ण वातावरण में उनका स्वागत करना उचित नहीं होगा ना, आप लोग खुद समझिए। तो गुरु बृहस्पति भी कहते हैं कि नंदी का कथन बिल्कुल उचित है। तनावपूर्ण स्थिति उचित नहीं है क्योंकि आज एक शुभ मुहूर्त है। तो दैत्य माता हाथ जोड़कर वो भी कहती हैं कि आपसे अनुरोध है कि देवराज की बातों का बुरा मत मानिएगा, बुरा मत मानिएगा। दैत्य माता को हाथ जोड़कर वो इस प्रकार से विनती कर देते हैं, गुरु बृहस्पति। देखिए, अपने शिष्य की वजह से गुरु को माफ़ी मांगनी पड़ती है, क्षमा मांगनी पड़ती है। दीति कहती है, नहीं गुरुदेव, बृहस्पति नहीं, बुरा नहीं मान रही हूँ मैं, बिल्कुल भी बुरा नहीं मान रही हूँ। ये तो मैं जानती हूँ कि ये तो इंद्र की नहीं बल्कि मेरी बहन अदिति की जो भूल है ना, वो बोल रही है। ये इंद्र की भूल नहीं बोल रही, ये मेरी बहन अदिति की भूल बोल रही है। यदि बाल्यावस्था में ही उसने इसे अनुशासित किया होता, इसके कान खींचे होते, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब बाकी सब तो चुप रहते हैं, महादेव भी वहाँ दूर बैठे बैठे सब सुन रहे हैं। तभी वहाँ पर माता पार्वती वो प्रश्न करती हैं, क्योंकि वहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि कार्तिकेय जी और गणेश जी भी मानसरोवर पहुँचते हैं, अपनी माता को मना लेते हैं। तो माता पार्वती बोलती हैं, पुत्रों, हमने सुना है कि हमारे आगमन पर आप लोगों ने 3 चीज़ों का आयोजन किया है, तो कृपया हमें ये तो बताओ कि पहला आयोजन क्या है। जैसे ये बात दोनों पुत्र सुनते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। कार्तिकेय जी आगे आके बोलते हैं, माँ, आप दोनों की एक स्मृति मैं यहाँ इस स्थान पर स्थापित करना चाहता हूँ कि जब आप दोनों जल कल्याण हेतु कैलाश से दूर रहें, तब भी आपकी अनुपस्थिति की अनुभूति हमें होती रहे। तो इस प्रकार की जब ये पहली विनती होती है, पहला अनुरोध होता है जो कार्तिकेय जी करते हैं कि आप के इस शुभ अवसर पर सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ। तो शिव जी और माता पार्वती दोनों अपनी ऊर्जाओं से वहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना करते हैं। इसमें दोनों की ऊर्जा सम्मिलित होती है, महादेव की भी, माता पार्वती की भी। विष्णु भगवान भी ये देख रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि ये मर्म स्पर्शी स्मृति स्थापित करने की जो इच्छा स्कंद अर्थात कार्तिकेय ने व्यक्त की थी, उसकी इच्छा पूर्ति के लिए इस लिंग की स्थापना हुई है और इसीलिए अब से इसे स्कंदेश्वर महादेव के नाम से जाना जाएगा। और इस प्रकार से स्कंदेश्वर महादेव की स्थापना होती है। महादेव कहते हैं कि इसमें मेरी और पार्वती की ऊर्जाएं सदैव विद्यमान रहेंगी, सदैव यहाँ पर विद्यमान रहेंगी और हमारी स्पर्शनीय स्मृति का ये प्रतीक बनेगा। और इस प्रकार से एक शिवलिंग की स्थापना हो जाती है। अब कैलाश पर, अभी यहाँ पर तो शिवलिंग की स्थापना हो रही है दोनों पुत्रों और महादेव और माता पार्वती के द्वारा, लेकिन वहाँ कैलाश पर इंद्र, वो तो अपनी घमंड से बाहर निकल ही नहीं पा रहा। दिति ने कितने अच्छे से समझाया, गुरु बृहस्पति ने दिति से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, परंतु इंद्र वहीं के वहीं। मैं मर्यादा का मान कर रहा हूँ तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मेरा अपमान करती जाएं। इस प्रकार की फिर उल्टी बातें इंद्रदेव कहने लग जाती हैं, फिर उल्टी बातें कहती हैं। दिति कहती हैं, मर्यादा का मान, मर्यादा का मान, वही मर्यादा ना जिसका पालन करके तुमने अहिल्या के साथ छल किया था, उसी मर्यादा की बात कर रहे हो ना इंद्र तुम। अब देखिए, इंद्रदेव ने गलतियां भी तो इतनी करी हुई हैं और प्रत्येक व्यक्ति, क्या दैत्य, क्या देव, क्या मनुष्य, इंद्रदेव की गलतियों से अनभिज्ञ तो है ही नहीं। और फिर भी इंद्रदेव का घमंड नहीं जाता। जैसे ही वो ये बात कहती हैं दिति कि तुम उसी मर्यादा की पालन की बात कर रहे हो ना जिसका पालन करके तुमने अहिल्या के साथ छल किया था, इंद्रदेव क्रोधित हो जाते हैं। बस, बहुत हुआ, मैं आपकी बहन का पुत्र अवश्य हूँ, परंतु स्मरण रहे कि मैं देवलोक का राजा इंद्र भी हूँ और कोई मेरा अपमान करे यह मुझे स्वीकार्य नहीं होगा। भले ही वो, अभी इतना ही बोलते हैं, भले ही वो, आगे वो दिति को कुछ बोलने लगे थे इंद्रदेव की, वहाँ पर महादेव और माता पार्वती उपस्थित हो जाती हैं और एकदम महादेव क्रोधित होकर बोलते हैं, देवराज इंद्र, इतने ऊंचे स्वर में तुम जिससे बात कर रहे हो,
तुम्हें उससे तुम्हारे संबंध का ज्ञान भी है? या मुझे स्मरण कराना पड़ेगा कि जिससे तुम ऊंचे स्वर में बात कर रहे हो वो है कौन? वो केवल तुम्हारी माता अदिति की बहन नहीं, अपितु प्रजापति दक्ष की पुत्री भी हैं, ऋषि कश्यप की पत्नी भी हैं, दैत्यों की जननी भी हैं, और सर्वप्रथम इंद्रदेव ये मत भूलिए कि वो एक स्त्री हैं। पृथ्वी की भांति इन्होंने भी न जाने कितने घात सहे हैं, किंतु इसके पश्चात भी इनके धैर्य की बात देखिए कि कितना धैर्य है इनमें। अरे इनका सम्मान न करना देवराज के लिए अशोभनीय है, अशोभनीय। अब इतनी बात सुनकर देवराज इंद्र चुप होके एकदम खड़े हो जाते हैं, परंतु चुप होकर खड़े हो जाते हैं, क्षमा नहीं मांगते। माता पार्वती कहती हैं कि यदि भूल का बोध हो जाए तो क्षमा मांगना कठिन नहीं होता है, क्षमा मांगना कठिन नहीं होता। अब इंद्र सोच में पड़ जाते हैं कि मैं क्षमा मांगूं या ना मांगूं, मांगूं तो कैसे मांगूं। तभी दीति कह पड़ती है, नहीं नहीं, रहने दीजिए, दोष तो इसका है ही नहीं, दोष तो मेरा है, दोष मेरा भी है। मैं तो मौसी थी इसकी, अगर अदिति ने कुछ नहीं किया तो मैं भी तो मौसी थी इसकी, मुझे ही बाल्यावस्था में इसके कान मरोड़ देने चाहिए थे। पर मौसी तो मैं अभी भी हूँ और अभी भी देर नहीं हुई है। और इस प्रकार का वो जानबूझकर इस प्रकार का वाक्य बोल देती हैं कि सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, एक इंद्र को छोड़कर, एक इंद्र को छोड़कर। उधर गणेश जी कहते हैं, पिताजी हम सब केवल श्रद्धा भाव और सम्मान भाव से आपकी कृपा पाने हेतु यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो इसलिए पिताजी सबसे पहले तो आप हम सबका प्रणाम स्वीकार करें, क्योंकि गणेश जी चाहते थे कि अब ये वार्ता तुरंत बंद हो जाए, तो इसलिए उन्होंने बीच में ही ये बात बोल दी। महादेव कहते हैं, ये बात सुनकर सब नमन करते हैं, तो महादेव कहते हैं कि दैत्यों और देवताओं को यहाँ एकत्रित देखकर पार्वती और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत प्रसन्नता हो रही है। और माता पार्वती उसी समय कहती हैं, अच्छा नंदी, अब हम ये जानने के लिए तत्पर हो रहे हैं कि तुमने हमारे स्वागत हेतु क्या किया है, क्या विशेष प्रबंध किया है। हमने तो सुना है कि तुम तीनों ने अलग अलग प्रबंध किए थे, तो कार्तिक ने तो अपनी इच्छा पूर्ति कर ली, अब तुम बताओ कि तुम्हारा विशेष प्रबंध क्या है। तो नंदी जी इधर उधर देखने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो क्या बोलें, क्योंकि उन्हें तो समय ही नहीं मिला था कुछ तैयारी करने का, वो तो भोज में ही लगे रहे, भोजन बनाने में, उसी की व्यवस्था में। तो महादेव कहते हैं, कोई बात नहीं नंदी, तुम अभी जाओ और जाकर अपनी पूरी तैयारियां कर लो, और जब तुम्हारे प्रबंध पूर्ण हो जाएं तो हमें सूचित कर देना, हमें सूचित कर देना, तो हम वहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। नंदी आकर वहाँ खड़े हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तभी वहाँ पे कैलाश पे नारद जी आ जाते हैं, नारायण नारायण। नंदी क्या बात है, तुम कुछ तनाव में लग रहे हो, कोई समस्या है? तो नंदी जी कहते हैं, हाँ नारद मुनि, मैंने तो ये सोचा था कि प्रभु और माता के लिए कुछ विशेष प्रबंध करूँगा, लेकिन महाभोज के आयोजन में इतना व्यस्त हो गया कि सोचने का समय ही नहीं मिला, और अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो नारद मुनि कहते हैं, नंदी जो भी करना चाहते हो उसका उद्देश्य क्या है? तो नंदी कहते हैं कि मैं उन्हें पहले जैसा प्रसन्न देखना चाहता हूँ, मेरा एकमात्र उद्देश्य तो यही है कि मैं माता पार्वती को और महादेव दोनों को प्रसन्न देखना चाहता हूँ, बस यही मेरी इच्छा है। वैसे वो प्रसन्न तो हैं, लेकिन फिर भी जैसे वो इन दिनों रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसमें बदलाव चाहता हूँ, पर समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या करूँ, चौसर या कोई अन्य प्रतियोगिता करूँ? नहीं 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 नहीं, ये नहीं करूँगा मैं। कहीं मैंने दैत्यों और देवताओं के बीच में ये कोई और प्रतियोगिता रख दी, चौसर रख दी, प्रतियोगिता रख दी, और उन्होंने तो बस इसी बात को लेकर युद्ध आरंभ कर दिया, तो क्या होगा? नहीं नहीं देवर्षि, आप ही मुझे सुझाव दीजिए, मैं क्या करूँ? नारद मुनि कहते हैं, इतनी चिंता करने की क्या बात है नंदी, कुछ ऐसा सोचो कि देवता दैत्य आपसे द्वेष के बारे में ही भूल जाएं और कोई परम आनंद की तैयारी करो, ताकि उन लोगों को एक परम आनंद की उपलब्धि हो। अब तुम सोचो परम आनंद उन्हें किस में मिलेगा, इतना तो तुम सोच सकते हो ना नंदी। नंदी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। नंदी कहते हैं, धन्यवाद देवर्षि धन्यवाद, मैं समझ गया। जानते हैं देवर्षि अब मैं क्या करूँगा?
मैं अब दूध बनाऊंगा, उसमें मैं भांग डालूंगा, और देखना दैत्य और देव सब अपनी अपनी बातें भूलकर एक साथ आनंद में डूब जाएंगे, एक साथ नृत्य करेंगे। बिल्कुल आपने सही सुझाव दिया है देवर्षि, अब मैं यही करूँगा, क्योंकि मैं ऐसी कोई प्रतियोगिता नहीं करना चाहता जिसमें कि इन दोनों के बीच में परस्पर युद्ध छिड़ जाए। और ये सोचकर सभी प्रेतगण और नंदी जी आराम से बैठकर तैयारी में जुट जाते हैं कि किसी भी प्रकार से अब तुरंत भांग वगैरह तैयार करके और दूध बनाकर और सबको नृत्य और संगीत के लिए आमंत्रित किया जाए। फिर उसके बाद तीसरा चरण जो होगा वो महाभोज का होगा। और इस प्रकार से तैयारी करने में सभी प्रेतगण जुट जाते हैं, प्रेतगण जुट जाते हैं, प्रेतगण जुट। एक और तो कैलाश पर ये सब चल रहा है, दूसरी और रूपंजय वो क्या करता है कि काशी में पूजा के ऊपर प्रतिबंध लगा देता है। काशी जो कि महादेव की नगरी है, जहाँ पर तो भक्ति में शक्ति मानी जाती है, उसी काशी नगरी में वो पूजा पर प्रतिबंध लगा देता है। और सबके पास संदेशा भेज देता है कि कोई भी जो व्यक्ति है वो पूजा नहीं करेगा, और जिसको जितने धन की आवश्यकता है वो आए और राजकोष से ले जाए। जिसके पास किसी चीज़ की कमी है वो देवताओं को और त्रिदेवों आदि को प्रसन्न करके प्राप्त करने की बजाय मेरे राजकोष से धन लेके जाए और अपनी इच्छाएं पूर्ण कर ले। यहाँ तक कि दक्ष प्रजापति के पास भी एक बड़ी सी पोटली मोहरों से भरी हुई देकर अपने मंत्री को भेजते हैं और एक सूचना भेजते हैं कि प्रजापति दक्ष महाराज आपका बहुत सम्मान करते हैं। वो मंत्री आगे बोलता है, वो आपके लिए गुरुकुल का निर्माण करने जा रहे हैं, जिसमें आप पूजा पाठ में समय व्यर्थ ना करके काशी की प्रजा का मार्गदर्शन करें। आपको अपना पूजा पाठ ये छोड़ना होगा, और जो समय आप पूजा पाठ में व्यर्थ करते हैं वो आप काशी की प्रजा के मार्गदर्शन में अब आगे से आप इस समय को लगाएंगे। जितना समय भी आपका था आप व्यर्थ कर चुके हैं, आज तक कर चुके हैं, परंतु अब और नहीं। और आप खुद सोचिए ना, यदि आप पूजा नहीं करेंगे तो कितना समय आपके पास बचेगा, और वो समय यदि आप काशी की जनता को देंगे, काशी की प्रजा को देंगे, तो आप ये देख लीजिए कि ये समय ही आने वाली पीढ़ी को पोषित करने का कार्य करेगा, पोषित करने का निर्धारण करेगा। काशी का उद्धार कर सकते हैं आप अपना समय बचाकर। छोड़ के ये पूजा पाठ आप बस अपना गुरुकुल में जाइए और उन लोगों को मार्गदर्शन दीजिए। लेकिन दक्ष प्रजापति अपनी पूजा में लीन रहते हैं। पूजा जब उनकी पूर्ण हो जाती है वो अपने नेत्र खोलते हैं और देखते हैं कि मंत्री जो जितनी बातें बोल रहा था वो मंत्री सुन तो रहे थे दक्ष प्रजापति। तो वो क्या करते हैं, उनके हाथों में जो बड़ी सी मोहरों की पोटली होती है ना, वो पोटली पकड़ लेते हैं, पोटली पकड़ के रख लेते हैं। मंत्री तो बड़ा खुश होकर ये सोच कर के चलो अच्छा हुआ इन्होंने पोटली पकड़ ली, तो अर्थात इनके ऊपर मेरी बातों का असर हो गया, और वो रिपुंजय के पास चले जाते हैं। परंतु दक्ष ने क्या किया, दक्ष ने वो जो पोटली रखी थी मोहरों की, वो मोहरों की पोटली और रुपंजय के महल में पहुंच गए। अब रुपंजय से था वो बिल्कुल अनभिज्ञ था कि इनके मन में क्या चल रहा है। रुपंजय तो अपना ही कहता जा रहा है, देखा ना दक्ष, देखा आज मैंने सिद्ध कर दिया, आज मैंने सिद्ध कर दिया। देखो आज किसी भी मंदिर में, किसी भी घर में कहीं कोई पूजा पाठ नहीं हो रहा है। मेरा राज्य उन्नति की ओर अग्रसर हो गया है। मैं जो चाहता था मैंने वो कर दिखाया है। देखो देखो मैंने सब कुछ कर दिखाया जो मैं चाहता था। आज बिना पूजा पाठ के भी लोग प्रसन्न हैं। तो दक्ष जो होते हैं ना, वो कहते हैं कि तुम जो सिद्ध करना चाहते थे वो तुम कर चुके। तुम्हारी इस उपलब्धि का पारितोषिक, और ये कह के वो उसके तरफ जोर से उछालकर मोहरों की पोटली धरती पर फेंक देते हैं। तो वहाँ जो दरबारी उपस्थित होते हैं वो क्रोधित हो जाते हैं। एक दरबारी तो आके ये भी बोल देता है, दक्ष प्रजापति ये क्या किया तुमने, हमारे महाराज का तुम इस प्रकार से अपमान नहीं कर सकते। लेकिन रिपुंजय उसको उसी समय रोक देता है और कहता है कि तुमने हिम्मत कैसे करी इनका नाम लेने की। उसको तो वो पीछे धक्का दे देता है, लेकिन साथ ही कहता है दक्ष प्रजापति से कि दक्ष प्रजापति जी इस मूर्ख को क्षमा कर दीजिए, इसे क्षमा कर दीजिए प्रभु। यदि आपकी बात का गुण रहस्य समझने की योग्यता इसमें होती तो आज ये सिंहासन पर ना बैठा होता। तो दक्ष
प्रजापति जब इस प्रकार की बातें सुनते हैं तो वो कहते हैं, रिपुंजय, तुम्हारा चरित्र मुझे मेरे अतीत का स्मरण कराता है। मुझे मेरे अतीत का स्मरण कराता है तुम्हारा अतीत। तुम्हारा जो चरित्र है, मैं भी ऐसा ही था, तुम्हारी भांति, बिल्कुल तुम्हारी भांति, और इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारी तरह था कि मुझे भी इसी बात का घमंड था कि बस मैं दक्ष प्रजापति, बाकी दुनिया में और कुछ है ही नहीं। परंतु मैंने बहुत कुछ भुगता है, इसीलिए जब तुम्हारे अंदर मुझे अपनी छवि नज़र आती है तो मैं उत्सुक हो जाता हूँ कि मैं तुम्हारी सहायता करूँ। वो ये भी समझाते हैं कि यदि ये धनराशि मैं तुम्हें देता, वो रिपुंजय से पूछते हैं दक्ष प्रजापति कि यदि ये धनराशि मैं तुम्हें देता और मैं तुम्हें कहता कि तुम अपना लक्ष्य, अपने सिद्धांत, अपनी नैतिकता सब भूल जाओ, तो क्या ये तुम्हारे लिए संभव होता? तो रिपुंजय कहता है, नहीं, मैं इसका परित्याग कदापि ना करता। ये तो मेरा लक्ष्य है, मेरे सिद्धांत हैं, मेरी नैतिकता है, वो सब तो मेरी अपनी चीज़ें हैं, मैं उन्हें क्यों भूलता? मैं कदापि उनका परित्याग नहीं करता। दक्ष प्रजापति कहते हैं, क्योंकि तुम्हें अपने लक्ष्य, अपनी सभ्यता, अपनी नैतिकता पर पूर्ण विश्वास है। तुम्हारा सारा ध्यान इसी पर लगा हुआ है, और इसी प्रकार तुम्हारे राज्य में भी कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनका सारा ध्यान सिर्फ ईश्वर की भक्ति में केंद्रित रहता है। तो जैसे तुम अपनी ये चीज़ें नहीं छोड़ सकते ना, धन की पोटली लेकर, जैसा कि तुमने कहा कि तुम नहीं छोड़ सकते, तुम परित्याग नहीं कर सकते, उसी प्रकार से तुम्हारे राज्य में भी कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनका पूरा का पूरा ध्यान भक्ति में केंद्रित रहता है। उन्हें इस धन का लोभ तो है ही नहीं, और उनके लिए इस धन का कोई महत्व भी नहीं है। और आज जो तुम्हारी धनराशि से परिवर्तित हो भी गए हैं, जो कुछ लोग जिन्होंने तुम्हारी धनराशि ले ली और आज वो पूजा नहीं कर रहे हैं, वो भी कल विपत्ति आने पर प्रभु की शरण में लौट जाएंगे। वो लौट जाएंगे प्रभु की शरण में, क्योंकि आस्था से बढ़कर और कुछ नहीं है। इसीलिए तुम जो करना चाहते हो उससे ना तो तुम्हें कोई लाभ होगा, ना ही तुम्हारे राज्य को कोई लाभ होगा। हाँ, क्षण भर के लिए तुम्हें ये भ्रम अवश्य होगा कि तुम्हारा राज्य प्रगति कर रहा है, परंतु ये क्षण भर होगा, क्योंकि इसका परिणाम तुम जानते नहीं हो। तुम अगर इसका परिणाम जानते तो तुम ये कदम ना उठाते, परंतु मैं तुम्हें संक्षिप्त में इसका परिणाम बताता हूँ रिपुंजय। इसका परिणाम ये होगा कि तुम्हारी प्रजा भ्रष्ट हो जाएगी, द्वेष बढ़ेगा, ईर्ष्या बढ़ जाएगी, और जिस प्रकार के राज्य की तुम कल्पना कर रहे हो ना, जिस प्रकार के राज्य की, उस राज्य का उद्धार तो क्या, उसका तो पतन निश्चित हो जाएगा। तो रिपुंजय कहता है, तो मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। दक्ष प्रजापति कहते हैं, काशी के निवासियों की शक्ति उनकी भक्ति में है। ये बात सदैव हमें भी स्मरण रखनी चाहिए कि काशी के निवासियों की शक्ति उनकी भक्ति में है, उसका उपयोग करो। काशी का उत्थान और काशी की प्रगति इसी भक्ति में है। तुम उनकी भक्ति को बढ़ावा दो, उनको भक्ति के मार्ग पर चलने दो, उसी से ही तुम्हारी काशी की प्रगति होगी। देवताओं को अपना बनाओ, उन्हें अपने से दूर मत करो, उन्हें अपना बनाओ, उन्हें अपने साथ लेकर चलो। देवता भी तुम्हारे अपने हैं। यदि देवताओं की कृपा, उनका आशीर्वाद तुम पर बना रहा ना, तो तुम्हारी इस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये कह के वो प्रस्थान करने लगते हैं। तो रिपुंजय कहता है, ब्रह्मपुत्र दक्ष, आपने कहा कि मैं आपको आपके अतीत का स्मरण कराता हूँ, कि मैं बिल्कुल आपकी भांति हूँ। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है, बहुत गर्व की बात है ये मेरे लिए। दक्ष प्रजापति कहते हैं, गर्व को अहंकार में परिवर्तित होने में समय नहीं लगता राजन। गर्व को अहंकार में परिवर्तित होने में समय नहीं लगता है। अपने अतीत पर गौरवान्वित होने से कहीं अधिक महत्व अतीत के अंत का है। और इतना बड़ा वाक्य कह के वो वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं, क्योंकि प्रजापति दक्ष को भी अपने अतीत पर बहुत गौरवान्वित होते थे वो, इसीलिए वो एक वाक्य में सब कुछ समझा गए रिपुंजय को कि अतीत पर गौरवान्वित होने से कहीं अधिक महत्व अतीत के अंत का है।
क्योंकि वो तो जानते हैं ना कि उनका अंत क्या हुआ। आखिर उन्हें उनका सर कटा और उनके सर के ऊपर एक बकरे का सर लगा दिया गया था। तो ये सब बातें दक्ष प्रजापति चाहते थे कि दोबारा फिर से ना दोहराई जाएं रिपुंजय के साथ, इसीलिए वो रिपुंजय को सही रास्ते पर लाना चाहते थे। रिपुंजय कोई जवाब नहीं देता, शांत होकर सोच में पड़ जाता है। वहीं दूसरी ओर शिव उनके पास दिति मिलने के लिए आती हैं, प्रणाम करती हैं। तो वो शिव जी कहते हैं दिति से, कितने अंतराल के बाद तुमसे भेंट हो रही है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आपने ये निमंत्रण मेरा स्वीकार किया, अत्यंत प्रसन्नता है। तो दिति कहती हैं कि कैलाश आने के लिए कितने ही जन्म लग जाते हैं प्रभु, मुझे तो यहाँ आमंत्रित किया गया है, मैं इस अवसर को कैसे जाने दे सकती थी। पहली बार अपने जीवन के अंधकार से बाहर निकली हूँ मैं, पहली बार। ये मेरा प्रथम अवसर है कि जब मैं अपने जीवन के अंधकार को छोड़कर बाहर आई हूँ, और वो भी कैलाश के लिए। और आप खुद बताइए ना प्रभु, कैलाश से उच्च स्थान के इस धरती पर कोई और है? कैलाश जहाँ न्याय मिलता है, जो किसी भी पक्षपात भेदभाव से मुक्त है, वो कैलाश। मुझे यहाँ आने में किसी प्रकार की असुरक्षा, किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार का संकोच ये तो हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कैलाश जा रही हूँ। महादेव कहते हैं दिति, समानता तो संसार में सदैव व्याप्त रही है, अंतर तो केवल कर्म और उसके परिणाम का होता है। देखिए, भगवान ने तो समानता सबको दी है, लेकिन अपने अपने कर्म और उसके परिणामों के हिसाब से हमें सब कुछ प्राप्त होता है। उधर नंदी वो बहुत भांग वांग पीस कर नृत्य गान का प्रबंध कर लेते हैं। तो वहीं पर माता पार्वती, वहाँ पे उस समय अचानक सप्तऋषि भी पहुँच जाते हैं। बाकी देवता और दैत्य तो पहुँच ही चुके थे, सप्तऋषि भी पहुँच जाते हैं। तो वो आकर क्या देखते हैं कि देवी पार्वती शिवलिंग का पूजन कर रही हैं। कश्यप ऋषि जो हैं वो प्रणाम करते हैं महादेव को और कहते हैं, मतलब प्रणाम तो सभी सप्तऋषि करते हैं, कश्यप ऋषि कहते हैं कि जब आप स्वयं कैलाश पर उपस्थित हैं तो प्रतिदिन का संध्या काल पूजन, जो प्रतिदिन का संध्या काल पूजन है, वो आपके समक्ष क्यों नहीं होता? वो आपके समक्ष क्यों नहीं होता प्रभु? महादेव कहते हैं कि पूजित का साक्षात सामने होना मन को भटकने नहीं देता, ये बात सत्य है। किंतु जो सच्चे भक्त हैं, भगवान तो उनके मन में, उनके हृदय में निवास करते हैं, और जिनके हृदय में श्रद्धा है उनके लिए पूजा करने हेतु अपने आराध्य का साक्षात सामने होना अनिवार्य नहीं है। वो तो केवल मन के नेत्रों से प्रतिपल उनके दर्शन पाते रहते हैं, उनको उनके मन के नेत्रों से सदैव उनके आराध्य के दर्शन प्राप्त होते हैं, उनकी प्रत्येक अनुभूति में भगवान होते हैं। तो उन्हें साक्षात मेरे सामने आकर संध्या काल करने की क्या आवश्यकता है? सभी ऋषि बहुत प्रसन्न होते हैं उत्तर सुनकर, प्रणाम करके वो भी कैलाश में चल पड़ते हैं जहाँ पर सब लोग उपस्थित होते हैं। जब सब ऋषि गण मुड़ते हैं तो महादेव ऋषि कश्यप को रोक लेते हैं। ऋषि कश्यप वापस मुड़ जाते हैं, प्रणाम करके बोलते हैं जी प्रभु। तो महादेव कहते हैं ऋषि कश्यप, अतीत सामने आएगा, अतीत सामने आएगा और अपने मन से उसका सामना करिएगा। जब ये वाक्य जैसे ही महादेव के मुख से निकलता है तो कश्यप ऋषि बोल पड़ते हैं दिति, अर्थात कि दिति यहाँ पर है। महादेव कहते हैं ऋषि कश्यप, पति पत्नी के संबंध की आत्मीयता किसी और संबंध में होती ही नहीं है। जो आत्मीयता एक पति और पत्नी के बीच होती है वो किसी और संबंध में नहीं होती है। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के दोष, एक दूसरे की त्रुटियों को, एक दूसरे के गुणों अवगुणों को भली भांति समझते हैं। एक पति को अपनी पत्नी के बारे में प्रत्येक बात ज्ञात होती है और एक पत्नी को अपने पति के बारे में सब ज्ञात होता है कि क्या गुण हैं, क्या अवगुण हैं, क्या त्रुटियां हैं, क्या दोष हैं, सब ज्ञात होता है। महादेव कहते हैं देख सकते हैं पति पत्नी एक दूसरे के इन सभी गुणों अवगुणों को और उन्हें स्वीकार भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि वो सिर्फ देख सकते हैं, पति पत्नी के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि अपने अपने जीवन साथी के गुणों अवगुणों को जिसको भी देखो और उन्हें स्वीकार करो,
और महादेव कहते हैं, और जब दोनों में से कोई एक अंधकार में खो जाए तो दूसरे का दायित्व बनता है कि वो उसे बाहर निकाले, वो अपने जीवन साथी को बाहर निकालें। तो कश्यप ऋषि कहते हैं, प्रभु मैं तो कभी उससे पृथक ही नहीं हुआ था, मैं दिति से कभी पृथक नहीं हुआ। महादेव कहते हैं, पृथक तो दिति भी नहीं हो सकी तुमसे, पृथक नहीं हो सकी दिति आपसे, कभी पृथक नहीं हुई है। इतने युगों के पश्चात भी दूर रहने से संबंध टूट नहीं जाते हैं ऋषि कश्यप। पति पत्नी के संबंध टूटते नहीं हैं, संबंध के अधिकार भी नहीं खोए जाते हैं, दायित्व भी सदैव वही बने रहते हैं, कर्तव्य भी वही बने रहते हैं, वही अपेक्षाएं रहती हैं, वही प्रतीक्षा रहती है कि कोई तो पहल करे, कोई तो पहल करे। जब महादेव ये शब्द कहते हैं कि कोई तो पहल करे, ऋषि कश्यप सब समझ जाते हैं और सर झुकाकर वो वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे, आज यही कथा में विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय।